दोस्तों, मोदी सरकार ने इस देश की बहुत सारी प्रॉपर्टी बेची। अब उसके हाथ में जो जल जंगल जमीन बची है उसे बेचने पर तुली हुई है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों को बेचने का पूरा प्लान सेट कर लिया है। और इस बीच जो इतनी खबर निकल कर आ रही है कि हमारे जैसे कुछ अनपढ़ और जाहिल लोग इसके नुकसान बताने पर तुले हुए हैं कि भाई अरावली पहाड़ियां जब कटेंगी बेचेंगी तो उनका नुकसान क्या होगा इस देश को। लेकिन मोदी जी जैसे पढ़े लिखे लोग इसके फायदे बता रहे हैं। तो अभी हम आपको अनपढ़ जैसे लोग इसको जो नुकसान बता रहे हैं, मोदी जी जैसे पढ़े लिखे लोग इसके फायदे बता रहे हैं, अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा अरावली पहाड़ियों के बारे में जान लीजिए, बहुत काम देगा। देखिए, अरावली की पहाड़ियां अतीत में एक विशाल मोड़दार पर्वत था जो अपरदन जैसी प्रक्रियाओं को झेलते हुए वर्तमान में अवशिष्ट अवस्था में है, यानी अब वो कुछ बची हुई अवस्था में है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। और वर्तमान समय में अरावली की पहाड़ियां गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में ही अरावली पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान की पहाड़ी आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो दोस्तों, इसी अरावली पर मोदी सरकार की नजर पड़ी कि यार इसको बेच देते हैं। अरावली पहाड़ी जिन जिन राज्यों में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब जगहों पर हमारी ही सरकार है, कोई दूसरे पार्टी की सरकार नहीं है, हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो मोदी सरकार ने सोचा बहुत बढ़िया चांस है और सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि महाराज हम इसे काटना चाहते हैं, काट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कट ऑफ टाइप की एक नई परिभाषा बना दी कि आप उन्हीं पहाड़ियों को काट सकते हैं जो 100 मीटर से जिनकी ऊंचाई कम है, यानी जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। हम अरावली का हिस्सा उसी पहाड़ी को मानेंगे जो 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर है। और जैसे ही ये 100 मीटर का कट ऑफ तय हुआ, नई परिभाषा बनी। जो पर्यावरण प्रेमी है इन्होंने जबरदस्त विरोध किया कि भाई अगर ऐसा होगा कि जितनी पहाड़ियां अरावली की हैं 100 मीटर से कम है, अगर उनको काट देंगे तो आज के डेट में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां मात्र 8 से 10% ही बचेंगी। यानी आप 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को काट देंगे तो वर्तमान में जो अरावली पहाड़ियां हैं वो मात्र 8 से 10% ही केवल बचेंगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर इन अरावली पहाड़ियों को काटा गया तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, इसे डिटेल से समझिए। देखिए, जो थार मरुस्थल यानी पश्चिम से धूल भरी हवाएं आती हैं, अरावली पहाड़ियां उन हवाओं को रोकती है, धूल भरी आंधियों को रोकती है। जो अरावली पहाड़ियों के पूर्व में जैसे दिल्ली आसपास जैसे शहरों में धूल भरी आंधियां नहीं आ पाती हैं और उन हवाओं को फिल्टर करती है, जो दिल्ली और उसके आसपास इलाके में थोड़ी बहुत ठीक ठाक हवा भी मिल जाती है। इन पहाड़ियों को काटा गया तो इन सारे इलाकों में धूल भरी आंधियां आएंगी। जो हवा दिल्ली में ऑटोमेटिक इतना ज्यादा प्रदूषित है वो हवाएं और ज्यादा प्रदूषित हो जाएंगी। और दूसरा दुष्प्रभाव दोस्तों ये है कि जब अरब सागर से मानसून हवाएं आती हैं तो थोड़ा बहुत अरावली की पहाड़ियां उन्हें रोकने का प्रयास करती है, रोकती हैं और अरावली पहाड़ियों के आसपास जैसे दिल्ली वगैरह इलाकों में ठीक ठाक वर्षा करा देती है, जो वहां की कृषि को थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। तो वहां की कृषि के लिए बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा, वर्षा नहीं होगी, वहां की खेती सूख जाएगी पानी के लिए। तो दूसरा दुष्प्रभाव ये हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा दुष्प्रभाव दोस्तों क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए। यही जब मानसून हवाएं जब जाएंगी, अरावली पहाड़ियों को काट दोगे, वो नहीं रोक पाएंगी, तो यही मानसूनी हवाएं सीधा जाकर उत्तराखंड के पास हिमालय पर्वत से टकराएंगी। ऑटोमेटिक आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में इतने सारे ज्यादा बादल फटते हैं, बाढ़ आती है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है। तो और ज्यादा उत्तराखंड में बादल फटेंगे और ज्यादा बाढ़ आएगी। यमुना नदी अपने सारा बाढ़ का पानी लाकर दिल्ली में छोड़ देगी, दिल्ली पूरा बाढ़ से डूब जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हम जैसे कुछ अनपढ़ और जाहिल लोगों का तर्क, जो ये बता रहे हैं कि अरावली पहाड़ियों को काटोगे तो इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन मोदी जी जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग इसका क्या तर्क दे रहे हैं कि जब अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेंगी
थार मरुस्थल से जो धूल भरी आंधियां आएंगी, दिल्ली में दुकान डलिया पर जाकर पूरा धूल बैठ जाएगा, सारे लोग दुकान बंद करके घर में बैठेंगे, ट्रैफिक समस्या कम होगी, सारे लोग दिल्ली खाली करके भाग जाएंगे, दिल्ली पर जो इतना लोड है वो कम हो जाएगा। और हवाएं जब प्रदूषित होंगी तो केजरीवाल और ज्यादा खांसेंगे, अपना इलाज करवाने के लिए विदेश भाग जाएंगे कि ये दिल्ली शुद्ध रूप से मोदी जी का हो जाएगा। और दूसरा तर्क ये है कि जब अरावली मानसूनी हवाओं को नहीं रोक पाएंगे, अरावली के आसपास इलाके में वर्षा नहीं होगी, खेती नहीं होगा, तो वो लोग पैकेट वाला आटा मोदी जी के द्वारा पाले गए उद्योगपतियों से खरीदेंगे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि थोड़ी सी हवाई यात्रा पर संकट आई थी तो 7,000 का किराया 70,000 में हो गया था, 8,000 का 80,000 में। सोचो इन पूंजीपतियों के हाथ में जिस दिन आटा दाल चावल आ जाएगा तो उस दिन देश की क्या हालत करेंगे, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब वहां पर कृषि नहीं होगी, ये उद्योगपतियों का पैकेट वाला आटा दाल चावल खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे राम जाने। और दूसरा नंबर, जब वही दिल्ली में बाढ़ आएगा तो संसद बंद हो जाएगा, सारे लोग संसदीय का चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, दिल्ली जाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये रहा कुछ मजाक में ही बात है, लेकिन इस पर आपको विचार करना चाहिए कि आज के डेट में अरावली जैसी इतनी विशाल पर्वतमालाओं को आपने काटने का एक बढ़िया जुगाड़ सेट कर लिया है। अपने जो उद्योगपतियों हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नाम पे जो आप पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी दोस्तों। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप लोग? आप जो आज की डेट में इन पहाड़ियों को काट देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हमारी इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी आप लोग कल्पना किए हैं नहीं किए हैं। आज अरावली पहाड़ियां हमारे देश में खास करके राजस्थान जैसे सूखे इलाकों के लिए, खास करके उस इलाकों में जहां उतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती है, जहां धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ऐसी जटिल और विशाल समस्याओं को रोकने के लिए आपके पास क्या जुगाड़ है? क्या आप अरावली पहाड़ियों को काटकर आने वाले समय में इसकी भरपाई कर सकते हैं? नहीं, आप अपने उद्योगपतियों को दे देंगे और मनमानी तरीके से वहां पर खनन माफिया आएंगे, खनन करेंगे और सारी चीजों को वहां उथल पुथल कर देंगे। आप सोच कर देखिए, 100 मीटर से कम जितनी पहाड़ियां हैं आज के डेट में, उनको आप काट देंगे, छाट देंगे, वहां खनन जैसे औद्योगिक गतिविधियां चलाएंगे, तो आने वाले समय में मात्र अरावली 8 से 10% बचेगी। इस पर हम सबको विचार करना चाहिए, सारे पर्यावरण प्रेमियों को हम सबको इसकी आवाज उठाना चाहिए। आखिर आज हम लोग इसकी आवाज नहीं उठाए तो आने वाले समय में हमारी जो जल है, जंगल है, जमीन है, इसको भी किस तरीके से बेचा जाएगा, इसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब भी आप आवाज उठाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, डेवलपमेंट, इन सब के नाम पर आपको सिर्फ बरगलाया जाएगा। सारी चीजों को दोस्तों इन सबको हमको समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, कि हम दोस्तों कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए भी अच्छा हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा हो। विकास के नाम पर ऐसा नहीं होता है कि हम अपने जो पर्यावरण से खिलवाड़ करें, ऐसा नहीं हो सकता।